नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे कि एक सवाल ये आपका है सरलीकरण का, ये सिंप्लीफिकेशन का। यदि a बटा 3 बराबर b बटे 4 बराबर c बटे 7 हो तो a प्लस b प्लस c बटे c का मान ज्ञात कीजिए। देखने में तो काफ़ी टिपिकल लग रहा है, बहुत कठिन लग रहा है, बट है बहुत आसान। बिल्कुल आराम से आप करिए, काफ़ी आसान सवाल है। तो इसको करना कैसे है, इसको सबसे पहले आपको क्या करना है, a बटे 3 जैसा है वैसा लिखो, b बटे 4 और ये बराबर कर दो c बटे 7 और इसका बराबर एक कोई कांस्टेंट मान लो। कांस्टेंट मतलब आप अपना नाम मान लो, ABCD या MNOP कुछ भी मान लो। तो हमने मान लिया चलो m, ठीक है, जहाँ m एक कांस्टेंट है। अब क्या करना है हमें, एक एक बार इसको बराबर कर दो। जैसे a बटे 3 बराबर m कर दो, ठीक है, b बटे 4 बराबर m हो जाएगा, c बटे 7 बराबर m हो जाएगा। ये हम लिख सकते हैं बिकॉज ऑफ लिखे हमने इस वजह से इसको लिखा है कि a बटे 3 बराबर m है तो b बटे 4 ये तीनों एक दूसरे के बराबर है। हमने एक कांस्टेंट मान लिया। अब कांस्टेंट मान लिया दैट मीन्स ये तीनों एक m के बराबर होंगे। मतलब a बटा 3 बराबर m, b बटा 4 बराबर m, c बटा 7 बराबर m। अब यहाँ से a b c तीनों का मान ज्ञात कर लीजिए। अब कैसे आएगा, a बराबर क्या होगा, एक कर दो, कैंची गुणा कर दो तो क्या होगा, a गुणे 1 बराबर 3 गुणे m, ठीक है। अब यहाँ से a का मान क्या होगा, 3m, ठीक है। ऐसे आप b का मान निकालिए तो कितना हो जाएगा, b बराबर 4m, ठीक है, c बराबर 7m, ठीक। अब क्या करना है कि हमें a प्लस बी प्लस c बट्टे c का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं इसको कैसे करना है। a का मान हमने 3m निकाला है तो यहाँ पर 3m रख देंगे, प्लस b का मान हमने निकाला है 4m तो हम यहाँ पर 4m रख देंगे, प्लस c का मान है 7m तो हम यहाँ पर 7m रख देंगे, बटे c का मान है 7m यहाँ भी है तो हम 7m यहाँ भी लिख देंगे, ठीक है। अब देखो एक चीज देखना, इसमें m तीनों में है तो हम m को बाहर कर लेंगे, मतलब इसमें कॉमन ले लेंगे। तो m ऐसे आ गया तो कितना हो गया, 3 प्लस 4 प्लस 7, ठीक है, नीचे 7m हो गया, ठीक है। अब ये m ऊपर है m नीचे है, ये दोनों कट जाएंगे। अब क्या हो गया आगे, 3 4 3 7, 7 और प्लस 7 14, तो ये हो गया 14 बटे नीचे 7 है तो ये 7 हो गया, ये दोनों कट गया तो कितना उत्तर आ गया आपका 2। मतलब आप देखो इतना बड़ा सवाल आपको देखने को लग रहा था, बिल्कुल इजी तरीके से केवल एक कांस्टेंट आपको मान लेना है, बिल्कुल आ जाएगा, ये आपका 2 उत्तर आ जाएगा। तो ये एक सवाल है आपका, यदि 8x प्लस 1 बराबर 64 हो तो 3 की पावर 2x प्लस 1 का हमें मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो पहले हम इसी को नोट डाउन कर लेंगे, शार्ट में बिल्कुल लगाएंगे तो कैसा होगा, 8 की पावर x प्लस 1 बराबर 64, ठीक है। अब इसमें क्या लिख सकते हैं हम, 8 की पावर x प्लस 1 ऐसे रहने दीजिए, इसको बराबर 64 है तो 8 गुणे 8, 8 64, तो यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं 8 की पावर 2, ठीक है। 8 का वर्गमूल 64 ही होता है, 8 की पावर 2 हो गया। अब इधर भी 8 है इधर भी 8 है, मतलब इसका बेस समान है तो हम घातों की तुलना कर लेंगे। अब घातों की तुलना करोगे तो क्या होगा, x प्लस 1 बराबर 2 तो x बराबर 1 आ गया, 1 इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, 2 माइनस 1 1 हो गया, ठीक है। अब ये 1 का मान इसमें उठा कर रख दो, तो हमें मान किसका पूछ रहा है, 3 की घात 2x प्लस 1 का। तो इसमें क्या होगा, 3 की घात 2 गुणे यहाँ पर x का मान 1 आया तो हम 1 रख देंगे प्लस 1, मतलब 3 की घात 2 और 1 3, तो कितना हो जाएगा उत्तर, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27। तो ये आ गया आपका फाइनल उत्तर आ गया। तो ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप लगाइए, बहुत अच्छे से आप कर पाओगे, बिल्कुल आसान तरीके से बता रहा हूँ। अगर फिर भी आपको थोड़ा भी कठिन लग रहा हो या आपको ऐसा लग रहा हो कि आपके समझ में ना आया हो तो आप कमेंट करके बताइए, दिन हम और सरल तरीके से बताएंगे। इसका और भी एक ऑप्शन है सरल करने का, बट ठीक है, अभी जो आपका साइट में जैसे पेपर में तो आपको जितना कम समय में कर लो उतना ही अच्छा है, तो हम लोग इसके हिसाब से जाएंगे, काफ़ी अच्छा कम समय में हो जाएगा। यहाँ पर सीधे सीधे 8 की घात 2 कर लो, बेस इसका समान है तो घाटों की तुलना कर लो, सीधा आपका उत्तर आ जाएगा। ये एक सवाल है, ये n 2 की घात n 1 देख करके आपको परेशान नहीं होना है, इसमें कुछ नहीं, बहुत ही आसान सवाल है। इसमें क्या करना है कि ये 2 की घात n है प्लस
2 की घात n -1 है बटे 2 की घात n + 1 माइनस 2 की घात n। इसका हमें मान ज्ञात करना है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले 2 की घात n है प्लस, अब यहाँ पर आप ध्यान देना कि 2 की घात n -1 है। इसका मतलब आपको यही इतना समझना है, ये 2 की घात n इसको ऐसा लिख सकते हैं और गुणे में 2 की घात -1 लिख सकते हैं। जब ये क्या होगा कि ये गुणे में है, आधार इसका समान है, तो हम घात को जो है वो जोड़ लेते हैं। तो यहाँ माइनस है तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो बटे में क्या करना है आपको, 2 की घात n गुणे 2 की घात 1 कर देंगे तो 2 की घात n + 1 हो जाएगा, माइनस 2 की घात n करना है। तो अभी इसमें क्या करना है, 2 की घात n ऊपर कॉमन ले लो तो 1 प्लस ये कॉमन में चला गया 2 की घात -1, नीचे 2 की घात n कॉमन ले लोगे तो क्या होगा 2 - 1, ठीक है। अभी ये इसको हम लोग और सरल करके कैसे लिख सकते हैं कि यहाँ से 2 की घात n कट गया। अब ये क्या आया ऊपर 1 प्लस ये -1 है, तो क्या होगा कि जब भी मान लो अगर आपका 1/2 लिखा गया है तो इसका मतलब क्या होता है कि ये भाग में है, जब ऊपर जाएगा तो ये क्या होगा -1, इसको हम भाग में जाएगा तो हम इसका ऐसे इसको हम लिख सकते हैं। जब ये माइनस होगा तो इसका मतलब 1/2 है। तो अब हम इसको भी सेम एज लिख देंगे 1/2 और नीचे 2 - 1 मतलब 1 हो गया। तो हमारा जो आ गया 1 + 1/2, मतलब इसका हर बराबर कर लेंगे तो 2 + 1 मतलब 3/2, यही हमारा उत्तर आ जाएगा। तो ये एक सवाल है, आदिति ने 100 पृष्ठों वाली टिनटिन कॉमिक पुस्तक का 4/5 भाग, ये ध्यान देना है कि ये बहुत ज़रूरी है, 4/5 भाग पढ़ा है, ठीक है। अभी आदिति को कितने पृष्ठ इसका पढ़ना है, मतलब अभी जैसे मान लो कि अगर कोई 100 पेज की किताब है, उसका आपने 80 पेज पढ़ लिया है, तो अब कितना बचा हुआ है वो बताना है, ठीक है। तो इसमें क्या करना है कि मान लो कोई किताब है तो एक किताब होगी, तो सबसे पहले तो 1 माइनस कितने भाग, इसका 1 का कितना भाग पढ़ लिया 4/5, तो ये कर लो। अब इसमें क्या करना है, हर बराबर कर लो तो 5 - 4/5 हो गया, ठीक है। अब ये कितना हो गया 1/5 हो गया। अब क्या करना है कि ये 1/5 भाग पढ़ना बाकी है, किसका, इस किताब का जिसमें 100 पेज है, 100 पृष्ठ है। तो क्या करना है आपको, सीधे 100 गुणे 1/5 कर दो तो 20 पंचे 100, मतलब अभी आदिति को 20 पृष्ठ पढ़ना बाकी है, ठीक है। 20 पेज आदिति पढ़ लेगी तो पूरी किताब इसकी खत्म हो जाएगी। तो यही आपका उत्तर हो गया। तो मतलब अभी हमने सिंप्लीफिकेशन का पूरे सवाल हमारे हिसाब से जितने भी टाइप के आते हैं हमने सब टाइप के बता दिया, जिसका 3-4 पार्ट में वीडियो है वो आप देख सकते हो। हाँ, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो आप हमें कमेंट करके बताइए, देन हम उसको भी सरल करने का पूरा प्रयास करेंगे। बाकी जो अभी हम लोग कल से जो है नेक्स्ट चैप्टर पर हम लोग ध्यान देंगे। सो चलिए कल मिलते हैं, थैंक यू सो मच।